नमस्कार दोस्तों, मैं प्रद्युम्न मीना, फिजिकल कोच एंड ट्यूटर, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्गमूल या स्क्वायर रूट। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहां पर मैंने 10 प्रश्न लिख रखे हैं और इन प्रश्नों को हमें सोल्व करना है। यहां पर करने के अंदर अभी 4 अंक हैं, 5 अंक भी हो सकते हैं दोस्तों, 6 अंक भी हो सकते हैं। उन मेथडों को भी हम क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे और करनी के अंदर दशमलव यानी पॉइंट में भी प्रश्न आ सकते हैं। तो दोस्तों, इन प्रश्नों को सोल्व करने से पहले हमें 1 से लेकर 20 तक वर्ग याद होने चाहिए। अगर हमें 1 से 20 तक वर्ग याद है तो हम इन प्रश्नों को ट्रिक के माध्यम से आसानी से सोल्व कर लेंगे। अब यहां पर हमने कुछ लिख रखा है नंबरिंग, और इन वर्गों को हमें सोल्व करना है। तो हम कैसे सोल्व करेंगे, और ये सोल्व करने के बाद इन प्रश्नों को हम सोल्व करेंगे और काफी इजी तरीके से हमारा प्रश्न बनेगा। यहां देख सकते हैं दोस्तों आप, 5 का वर्ग 25। अब कोई सा भी हम एक प्रश्न ले लेते हैं। यहां पर देखिए आप, ये 75 का वर्ग निकालना है। 5 का वर्ग 25 लिखेंगे साथियों, और ये 7 जो है शुरू वाली संख्या, उसमें 1 जोड़ना है। जोड़ेंगे 7 और 1 8। इस 8 का गुणा 7 में करेंगे, 8 7 56। तो दोस्तों 75 का स्क्वायर जो बना वो है 56 25। हम चाहे तो 85 का भी निकालेंगे ऐसे। 5 का वर्ग 25, 8 में 1 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा। 9 का गुणा 8 में करेंगे, 9 8 72 25। अब हम लिख सकते हैं आराम से, 5 का वर्ग 25, 6 में 1 जोड़ा 7, 7 6 42 25। 5 का वर्ग 25, 5 में 1 जोड़ा 6, 6 बटे 30 25। आप इसको भी लिख सकते हैं दोस्तों, 5 का वर्ग 25, 4 में 1 जोड़ा 5, 5 चुके 20 25। 35 का वर्ग 5 का वर्ग 25, 3 में 1 जोड़ा 4, 4 किए 12। इनको आप सोल्व कर लेना। फ्रेंड्स, ये चार्ट जो यहां पर मैंने बनाई है, ये काफी एसेंशियल है, मैंडेटरी है फॉर दिस प्रश्न, दिस क्वेश्चन। हम देख सकते हैं आप, करनी के अंदर अभी मैंने 10 एग्जाम्पल लिखे, सबके सब 4 संख्याओं में हैं। आपके लिए 5 संख्या भी एग्जाम में आ सकता है, 6 भी आ सकता है, तो उनको भी हम सॉल्व करेंगे क्रमबद्ध तरीके से। 51 84 का वर्गमूल हमें दोस्तों निकालना है। जब वर्गमूल के अंदर 4 संख्या दी हो तब हम शुरू के 2 अंक लेते हैं और अंतिम अंक से दोस्तों पता करते हैं। शुरू के 2 अंक क्या है? 51। 51 के लिए पहुंचने के लिए फ्रेंड्स यहां पर हम जाएंगे। 51 देखिए कहां पर है, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 51 हमारा बड़ा है। 64 हमारा 51 से काफी बड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पर हम 49 के सामने का 7 लिखेंगे। अब फ्रेंड्स 7 लिख दिया। अब यहां पर 7 को मानेंगे 1 लिखेंगे, यहां 71। अब हमें पता चल गया दोस्तों कि हमारा वर्गमूल 71 से 79 के बीच में ही है। तो इसके लिए हम बीच का आधार रखेंगे 75। 75 हमने आधार रखा, देखिए ये हो सकता है 79। 75 का वर्ग हमें याद है 56 25। इससे इसका कंपैरिजन करिए दोस्तों, कंपैरिजन करेंगे 56 25 बड़ा है या 51 84 बड़ा है? 56 25 बड़ा है,
ये छोटा है तो 75 से ऊपर तो वर्ग होंगे ही नहीं, तो 75 और 71 के बीच में हो सकते हैं। अंतिम अंक 4, तो 75 71 के बीच में होगा तो हम ऐसे लिखेंगे। अब अंतिम अंक 4, तो दोस्तों आप ये 4 देखकर नहीं बोल देना कि 74 का है। अभी हम समझते हैं, एक अंतिम 1 का वर्ग 1, इस 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का 16। यहां पर किसका, कहां पर आपको 4 दिख रहा है इनमें, ये। इसका मतलब दोस्तों ये 72 इसका वर्गमूल है, यानी आप 72 इंटू 72 करोगे तो आपको 51 84 मिलेगा। फ्रेंड्स मेथड काफी इजी है, 10 सेकंड लगेंगे। यहां पर मैंने आपको समझाया है तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूम हुआ, और 1-2 एग्जाम्पल और हम ले लेते हैं ताकि आपको आसानी से बन सके। देखिए दोस्तों, आपके सामने एक एग्जाम्पल यहां पर लिख रखा मैंने, 9801 9801 का वर्गमूल क्या होगा। तो फ्रेंड्स मात्र 10 सेकंड में हम इसे कैसे सोल्व करेंगे। करनी के अंदर 4 डिजिट हो तो शुरू के 2 अंक लेते हैं, अंतिम अंक से हम पता करते हैं। यहां पर मैंने रूल लिख रखा है। 98 किसका वर्ग बनता है, 7 का और 50, 64, 81 बड़ा है भाई, 10 100 तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, यानी 81 के सामने का दोस्तों हम 9 लिखेंगे। अब हम समझ चुके हैं दोस्तों कि ये वर्ग जो बनेगा आपका 91 से 99 के बीच में ही होगा, और बीच में पता करने के लिए हमें 95 लेना जरूरी है। स्टार्टिंग में मैंने कहा था आपसे कि हमें ये 95 तक 5 15 25 35 95 तक याद होना चाहिए, इजी है, कोई दिक्कत नहीं। 95 का वर्ग याद है, 5 का 25, 9 में एक जोड़ेंगे 10, 10 का गुणा 9 में 90 25। तो दोस्तों 90 25 का कंपैरिजन कीजिए, 98 0 1 बड़ा है या 90 25 बड़ा है। 90 25 छोटा है, ये बड़ा है, तो 95 और 91 के बीच में वर्ग नहीं होंगे, वर्ग बनेगा 96 से होकर। हो सकता है 96 हो, 97 हो, 98 हो या 99 हो। अंतिम अंक 1, अब 1 किस में आएगा, तो 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81। 1 किस में आ रहा है, देखिए दोस्तों ये 1, यानी 99। फ्रेंड्स इसका आंसर 99 है। 99 इंटू 99 आप करोगे तो आपको 9801 मिलेगा। दोस्तों ये टॉपिक काफी इजी है। 4 संख्याओं में हम वर्गमूल निकालेंगे तो शुरू के 2 अंक लेंगे, अंतिम से पता करेंगे। और आप देख सकते हैं यहां मैंने 10 एग्जाम्पल लिखे हैं, आप इनको सॉल्व करना, आंसर कमेंट में जरूर लिखें। दोस्तों आप देख रहे हैं यहां पर जो प्रश्न इस बार हम पढ़ रहे हैं वो है डेसिमल वाले, और डेसिमल वाले हैं 4 डिजिट में। अगर एग्जामिनर आपको यहां पर करनी के अंदर 12.96 बराबर 36 ना लिखे तो आप 1296 का वर्गमूल इस मेथड से निकाल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों यहां पर आपको उसने लिख दिया है 36 है, तो ये आपके सामने प्रश्न है, अब इसे हमें कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले दोस्तों यहां पर पॉइंट हटाएंगे और जितने भी पॉइंट के बाद अंक है उतनी हम जीरो ऐड करेंगे। यहां 4 है तो 4 जीरो, यहां पर 6 जीरो है तो 6 जीरो, यहां फ्रेंड्स 8 जीरो है, 8 जीरो लगेगी। अब सेकंड स्टेप होगी दोस्तों हमारी कि जितने भी जीरो हैं उनका वर्गमूल आधी जीरो होता है। यहां 2 जीरो है
तो यहां एक जीरो लेंगे, यहां 4 जीरो है 2 जीरो, यहां दोस्तों 6 जीरो है 3 जीरो लेंगे, यहां 8 है तो 4, वर्गमूल मतलब होता है उसका हाफ, जीरो लेना। 1296 हमें पता है दोस्तों 36 का वर्ग है बटे 100 का 10, प्लस का चिन्ह 36 बटे 100 प्लस 1296 36 का, ये 1000 का वर्ग हो जाएगा, 36 बटे 10,000। अब दोस्तों इतना तो हमको पता है, अगर नहीं है तो देख लेते हैं कितनी जीरो या 1, उतने अंकों के बाद इधर से पॉइंट लगाएंगे, 3.6, कितनी जीरो है 2, इधर से 2 अंकों के बाद पॉइंट, 36 1 2, यहां पॉइंट लगाते हैं, जीरो लगाते हैं, 3 अंक 36 1 2 3.0, 36 4 जीरो है तो 4 1 2 3 4 पॉइंट ये। अब दोस्तों हम पॉइंट वाली संख्याओं को ऐड कर देंगे तो इनमें से हमारा आंसर बन सकता है। पॉइंट को कैसे जोड़ते हैं देखिए, 3.6, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है 3.6, यहां जीरो लिख दो, पॉइंट 036, पॉइंट के नीचे पॉइंट 0.036। अब इसे हम जोड़ देंगे, 6 6 3 9 6 3 9 6 3 9 पॉइंट 3.9996 हमारा ऑप्शन में है क्या? देखिए दोस्तों पहला ऑप्शन मैच कर रहा है 3.9996, तो ये हमारा आंसर। देखिए दोस्तों आपके सामने प्रश्न लिखा हुआ है, प्रश्न आपका दशमलव वाला है, यहां देख सकते हैं आप, ये डेसिमल यहां है, एक डेसिमल यहां है, एक डेसिमल ये है, एक डेसिमल ये है। एक प्रश्न हम पढ़ चुके हैं डेसिमल वाला, ये दूसरा प्रश्न है, इसको भी मैं आपको समझा देता हूं। इसके बाद 2-3 प्रश्न आपके लिए रहेंगे जिन्हें आपको सॉल्व करना है। पहला हमारा पॉइंट है, पॉइंट हटाएंगे, जितनी संख्या उतनी जीरो, या 4 है तो 4 जीरो, यहां आपका 6 है तो 6 जीरो, यहां आपका कितना है 8 तो 8 जीरो। अब हमें दिया है फ्रेंड्स 60 84 78 का वर्ग 78 लिखा, जितनी हमारी जीरो होती है वर्गमूल में उतनी आधी जीरो को हम मानते हैं, तो 100 का वर्गमूल 10, एक जीरो है 10, यहां 4 जीरो 2 जीरो लेंगे, यहां 6 है तो 3 जीरो, यहां 8 है तो 4 जीरो, तो 78 बटे 100 प्लस 78 बटे 1000, 78 बटे 10,000, 1 2 3 4। अब इसके बाद हम यहां पर भाग देंगे, जितनी जीरो है उतना पॉइंट लगाएंगे, 7.8, यहां 2 अंक है तो देख सकते हैं आप 100 है तो 1 2 पॉइंट लगा दिया, यहां 3 जीरो 1 2 3 फिर पॉइंट लगा दिया 0, यहां 4 है 1 2 3 4, यहां पॉइंट ये। अब फ्रेंड्स इसे हम जोड़ देंगे, जोड़ते हैं हम इधर, देखिए आप जोड़ देते हैं यहां 7.8 0.78 0.078 0.078 जोड़ सकते हैं आप, यस। 8 8 7 15 कैरी 1 8 16 कैरी 1 8 2 16 कैरी 1 8 8.6658 है क्या ऑप्शन में? जी, देखिए आप, तो ये बी आंसर का बनेगा। दोस्तों डेसिमल प्रोसेस वाले सवाल हम देखेंगे। आज हमने 4 अंक वाले वर्गमूल निकाले हैं बिना डेसिमल वाले, और 4 अंक जो है दशमलव वाले भी पढ़े हैं,
और इसके लिए कुछ एग्जाम्पल लिख देंगे। आप बने रहिएगा। जय हिंद।